नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 85 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हर एक परीक्षा में अधिकतर जो है कि टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दरअसल भारत की खोज नहीं, वह भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहा था। वह समुद्री रास्ते से 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में स्थान है 7वां। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। उसके पहले रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। उसके पहले 6 देश कौन है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा देश भारत। ठीक, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है। भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? उस समय शाम के 6:30 बजेंगे। क्योंकि भाई जानते हैं आप लोग कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा पहले है। तो जब ग्रीनविच पर 1 बज रहा है तो उसमें हम लोग 5.5 घंटा प्लस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा शाम के 6:30 बजे। ठीक, यदि भारत की कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, तो यहाँ पर अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। अगर कर्क रेखा के स्थान पर भारत में अगर विषुवत रेखा होती तो सूर्य का प्रकाश जो है सीधे पड़ता हमारे देश में, और वहाँ पे अधिक गर्मी होती। जब अधिक गर्मी होती तो वहाँ पे मानसून बनने लगता, और मानसून बनता तो वहाँ पे बारिश होने लगती। इस प्रकार से यह उत्तर सही है, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। आइए छठा देखते हैं। कोलकाता में 88 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो उस समय प्रातः 7:12 बजे समय होगा। ये आंसर है। अब ये कैसे आएगा इसको देख लीजिए। तो 88 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे हम 73 को, तो हमारा निकल कर आएगा 15 डिग्री 30 मिनट। अब 15 डिग्री 30 मिनट में हम 4 से गुणा कर देंगे। अब 4 से क्यों गुणा? क्योंकि सूर्य को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इसलिए हम इसको इसमें गुणा करके देख ले रहे हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा 62 मिनट। अगर 62 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटा 2 मिनट हमको मिलता है। और यहाँ पर समय दिया गया है 6:10। तो 6:10, अब इसको हम जोड़ देंगे तो 12 और 7 12 हो गया। तो यहाँ आप देखिए प्रातः 7:12 12 बजे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? तो है बांग्लादेश।
हमारा भारत बांग्लादेश को तीनों साइड से घेरे हुए है, इस कारण उसकी स्थल सीमा सबसे ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा पॉइंट कितने अक्षांश पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आइए अगला देखते हैं। कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? तो कर्क रेखा जो है नर्मदा नदी को नहीं काटती है। कर्क रेखा सोन नदी, रिहंद नदी और बेतवा नदी को काटती है तथा कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। भारत की भूमि सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है। तो भारत की भूमि सीमा और जल सीमा में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिला करके टोटल 22,623.3 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगता है? तो उत्तरांचल का अल्मोड़ा जिला तिब्बत से नहीं लगता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ यह तिब्बत से या चीन से लगता है। अल्मोड़ा जिला यह उत्तरांचल के बीच में पड़ता है। आइए अगला देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किस प्रांत से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश प्रांत से होकर नहीं गुजरती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है तथा कर्क रेखा जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरती है। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा टीजीटी और पीजीटी में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों। डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा है? तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है। डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। नेक्स्ट देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। तो यह क्लास समाप्त होता है। यह भारत की स्थिति तथा विस्तार से सभी क्वेश्चन लिए गए थे, जो कि हमने ऑलरेडी 4 वीडियो इस पर बना चुके हैं। अगर आपको डिटेल में अध्ययन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन 85 में जाकर इसका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वह आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।